अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप सीलसेंड का वॉलेट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस हैं, एक आप आइस ब्रीज करके अपना वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं, एक ये है कि आप किसी से टोकन लेकर भी अपना वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले इसकी केवाईसी अपनी कंप्लीट कर ली होगी। जैसे यहाँ पर अगर आपका ग्रीन टिक लग चुका है तो आपकी केवाईसी होगी। अगर आपका यहाँ पर अभी तक ग्रीन टिक नहीं लगा तो सबसे पहले आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। दो प्रोसेस समझाऊंगा। पहला जो है बिल्कुल आसान है, किसी से टोकन लें और उसे वापस कर दें और इसमें आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, आपको पहले टोकन ब्रिज करना है। ब्रिज के लिए आपके पास आइस BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर होने चाहिए और BNB भी होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही आप ब्रिज कर पाओगे। दोनों प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले एक ब्राउज़र डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका नाम है मिसेज ब्राउज़र। ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आपने सबसे पहले तो इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए कुछ इस तरीके से आपके पास ये ओपन होगा। फिर आपने यहाँ पर नीचे ये एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और दो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है। अगर कि आप ब्रिज करने जा रहे हो, अगर आप ब्रिज नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आपको सिर्फ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है सीलसेंड वाली। और अगर कि आप ब्रिज करने जा रहे हो तो फिर आपको दोनों ही एक्सटेंशन अपने मोबाइल में यानी कि वॉलेट में इंस्टॉल कर लेनी है। अब आप मेरे पास ये दोनों एक्सटेंशन है। आपने सिंपल एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पर डिस्कवर में जाना है ताकि आप यहाँ पर आसानी से अपने ये दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड कर पाओगे। ऊपर आपको टॉप पे एक सर्च बटन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर सीलसेंड लिख कर सर्च करोगे तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। वैसे मैं इस एक्सटेंशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आसानी से कह सकते हो, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो इस वजह से मेरे पास ये रिमूव का बटन आ रहा है। आपके पास यहाँ पर ऐड टू क्रोम का बटन आएगा। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। और दूसरी आपने एक्सटेंशन करनी है ION वॉलेट, ठीक है। ये आइस का वॉलेट है, ये ब्रिज के काम आएगा ये चीज़ें। अगर आप ब्रिज नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आपने सिर्फ एक ही एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है और इस एक्सटेंशन को भी आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे ये दोनों एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाए फिर आपने इन दोनों के वॉलेट्स बनाने हैं। वॉलेट सेम इसी तरीके से होते हैं जैसे आप Web3 का कोई भी वॉलेट्स बनाते हो। मेरे पास ये ION का वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है। क्योंकि इसका प्रोसेस मैं आपको नहीं समझाने जा रहा, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने अपनी की संभालनी है और आपका वॉलेट बन जाएगा। और दूसरा जो है सीलसेंड का, उसका मैं प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा और वॉलेट कैसे रेडी करना है वो भी आपको प्रोसेस समझाऊंगा। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 4 टोकन पड़े हुए हैं और ये ION ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है, BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है। और अगर आपने ION की ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आने हैं तो आपको पहले इनको ब्रिज करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी जो हमारी एक्सटेंशन है वो सीलसेंड है। यहाँ पर देखिए मेरा वॉलेट एक्टिवेट है, मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है। अब इस वॉलेट को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जैसे आप एक्सटेंशन बनाओगे, ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना है। और अगला प्रोसेस जो है यहाँ पर जैसे फिनिश हो जाए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिएट करने जा रहे हो तो अपने क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कीज़ देखने को मिलेंगी, इन कीज़ को अपने कॉपी करके अपने मोबाइल में संभाल लेना है, ठीक है। जैसे आप संभाल लो फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड देना है, पासवर्ड वो देना जो आपको याद रहे और आपका जो वॉलेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने वॉलेट का रिसीव एड्रेस कॉपी कर लेना है, ठीक है, और किसी बंदे को दे देना है जिससे आप ये ION मतलब आइस ION की ब्लॉकचेन के ऊपर लेने जा रहे हो, ठीक है। आप उसे दोगे और वो आपको टोकन दे देगा और आपके वॉलेट्स में आ जाएंगे। दूसरा ये है ब्रिज वाला। तो ब्रिज के लिए आपको सबसे पहले मेटामास्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद नीचे ये डिस्कवर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आइस टोकन होने चाहिए, कम से कम 10 टोकन और 0.0002 BNB भी होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज से लेते हो या जहाँ से भी लेते हो, जो भी आपको मिले, बट आपने वो भी रख लेनी है। ये आप ब्रिज का जो है लिंक ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे ये ओपन हो जाए फिर आपने यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना और आपका जो वॉलेट है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके वॉलेट में जो टोकन होंगे वहाँ पर शो हो जाएंगे, वो आपने यहाँ पर मैक्स कर देने हैं या लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर ION वॉलेट का रिसीव एड्रेस आपने कॉपी करना है। ये ब्रिज वालों के लिए ही है, बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं कि कहीं मिक्स ना हो जाए। अच्छा, ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और नीचे आपने ये एड्रेस वाले बटन के ऊपर
ये एड्रेस पुट कर देना है, ठीक है, जो आपको ION की ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेंगे। ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है जितने भी आपके पास टोकन होंगे। अभी मेरे पास कोई भी टोकन नहीं है, इस वजह से ये शो कर रहा है, वरना ये कहता कि आप इसे ट्रांसफ़र करो, मतलब स्वैप करो। अच्छा, स्वैप करने के लिए आपके वॉलेट्स में एक तो टोकन होने चाहिए आज के, दूसरा ऑलमोस्ट इतनी BNB होनी चाहिए, जो कि आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 100-150 रुपये की आसानी से मिल जाएगी मार्केट में से। आपने ये ब्रिज कर लेना है और आपके जो टोकन हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ION वॉलेट में। फिर आपने यहाँ पर सील सेंड वाले वॉलेट्स में सेंड कर देनी है। आपने यहाँ से सील सेंड का रिसीव एड्रेस कॉपी कर लेना है, ION वॉलेट में आना, इधर आप एड्रेस पुट करोगे, नीचे अमाउंट लिखोगे जो भी आपने सेंडिंग करनी है, फिर नेक्स्ट कर देना और आपके जो टोकन्स हैं वो इस वॉलेट वाले सील सेंड वाले वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास टोकन आ जाएँ, फिर आपने यहाँ से जितने भी आप टोकन रिसीव करो उनको अपने सेंड कर देना है दोबारा ION वॉलेट में। सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ION वॉलेट ओपन करके इसका रिसीव एड्रेस कॉपी कर लेना और यहाँ पर एड्रेस पुट करना, अमाउंट लिखना और सेंड कर देना। अगर आप किसी और से ले रहे हो तो जिस वे में आपने ली है उसी वे में आपने उसे वापस कर देना है। हाफ कीमत में वो आपसे वापस लेगा, क्योंकि ब्रिज करने में उसकी BNB वगैरह यूज़ हुई होगी, तो वो भी खर्चा आप ज़रा आपसे ही पे करेगा लेगा ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जितनी भी अमाउंट में आपको दे आप उसे ले लो और फिर उसे